हाउ टू मेक एवरेज माइंड स्ट्रॉन्ग। अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो काफी ज्यादा वीक है, उसका दिमाग नहीं चलता, वो काफी ज्यादा घबराता है, डरता है, वो पर्सन सिर्फ एक सिंपल से माइंडसेट को चेंज करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, सेम चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी है एंड मैंने काफी बार नोटिस भी करा है। हमारा माइंड हमें काफी बार रोकता है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हो, उससे हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो बिल्ड हुआ है हमें बचाने के लिए, ना कि हमें सक्सेस दिलाने के लिए। उसका सिर्फ एक मोटिव है कि हम जिंदा रहें, हमारे हमारे आसपास के लोग जितने भी हैं वो सब सेफ रहें एंड हमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए तुम जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम्हारा माइंड ही इकलौता वो चीज होती है जो तुम्हें बोलता है कि भाई मत कर, मत कर, मत कर, कोई फायदा नहीं है, रेस्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब अपने माइंड को तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो? माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, लेकिन तुम किसी चीज को तब तक नहीं स्ट्रॉन्ग बना सकते जब तक तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। अगर तुम जिम में जाते हो तो तुम्हें पहले पता होता है कि मेरी बॉडी फैट है, स्किनी है या कैसी है, या फिर नॉर्मल है, फिट है। फिर उस हिसाब से तुम ट्रेन करते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडी है कैसी, क्या वो फैट है, क्या वो वीक है, क्या वो स्किनी है, तो तुम उस टाइप में कभी भी ट्रेन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम ट्रेन करोगे नॉर्मल ट्रेनिंग, तो उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो तुम डिजर्व करते हो। समझ रहे हो? तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारा माइंड है तुम्हें उसे चैलेंज करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह नोटिस करना है कि मेरा माइंड किस फील्ड में वीक है। कुछ लोगों का माइंड होता है जब वो पढ़ाई करते हैं तब नहीं चलता, कुछ लोगों का माइंड होता है जब वो लोगों के सामने आते हैं तब उनका माइंड नहीं चलता, कुछ लोगों का माइंड होता है जो वैसे तो बढ़िया चलता है लेकिन वो ओवरथिंक ज्यादा करते हैं। तुम्हें पहले ये पता लगाना है कि तुम्हारे माइंड में दिक्कत क्या है। अगर तुम्हारे माइंड में सारी दिक्कत है तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को करना पड़ेगा काम। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा देर तुम्हें बैठना है, सिर्फ बैठना है। बैठकर जब तुम ब्रेथ करते हो उस पर तुम्हें फोकस करना है एंड उसके साथ साथ अपने सेंसेस को फील करना है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। उससे तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होता रहेगा एंड जितना ज्यादा तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूं और मुझे सर्वाइवल की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए सक्सेस, तो इससे धीरे 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 तुम्हारा माइंड चेंज होता रहेगा एंड कुछ टाइम के बाद तुम्हारा माइंड एकदम परफेक्ट हो जाएगा सक्सेस के लिए। सक्सेस कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है कि तुम अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सही में सक्सेस को अचीव करना है, टेस्ट करना है कि सक्सेस लगती कैसी है, तो तुम डेली कोई भी काम कर सकते हो एंड 2 महीने बाद जब तुम उसका रिजल्ट देखोगे तो उससे तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये होती है असली सक्सेस। तो ऐसे करके तुम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तुम्हें बेसिकली वो सारी चीजें करनी है जो तुम्हारे लिए हार्ड है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड है लेकिन वो दूसरे पर्सन के लिए काफी ज्यादा इजी है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कोई चीज तुम्हारे लिए इजी है दूसरे के लिए हार्ड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है माइंड टू माइंड। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि तुम्हारा माइंड किस एरिया में वीक है एंड जिस एरिया में तुम्हारा माइंड वीक है उस एरिया पर तुम्हें फोकस करना है मेनली, एंड उसके साथ साथ जो अदर एरियाज हैं उस पर भी तुम्हें फोकस करना है। तो ये बताओ, तुम नीचे कमेंट में बता देना मुझे कि तुम्हारा माइंड किस एरिया पे वीक है। अगर सेम टॉपिक्स काफी ज्यादा होंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है तुम्हें अपने वीक माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है या तुम्हें एवरेज पर्सन की तरह बस ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी काटनी है।